गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ जो दिल्ली से मिल रही है। श्रद्धा मर्डर केस में जांच लगातार जारी। आरोपी आफ्ताब की आज साकेत कोर्ट में पेशी होगी। आरोपी आफ्ताब की रिमांड आज खत्म हो रही है और आज उसकी पेशी होनी है। नार्को टेस्ट में सच उगलेगा आफ्ताब, ये बड़ा सवाल। हथियार और श्रद्धा का सिर अब तक नहीं मिल पाया है, जिसकी तफ्तीश लगातार दिल्ली पुलिस कर रही है। दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड में आज आरोपी आफ्ताब पूनावाला की कोर्ट में पेशी होनी है। पुलिस आफ्ताब को साकेत कोर्ट लेकर के जाएगी, जहां उसकी पेशी होगी। आफ्ताब की पुलिस रिमांड आज ही खत्म हो रही है और ऐसे में आज ही साकेत कोर्ट में आफ्ताब की पेशी। पुलिस कोर्ट से उसकी रिमांड बढ़ाने की भी मांग करेगी। दरअसल दिल्ली पुलिस के मुताबिक आफ्ताब की निशानदेही पर अभी वारदात में इस्तेमाल हथियार, श्रद्धा का फोन, वारदात के वक्त पहने गए कपड़े और कई अन्य चीजें बरामद करने बाकी हैं, जिसके लिए उसकी रिमांड की जरूरत है। आपको जानकारी दे दें कि वारदात में इस्तेमाल हुआ हथियार और श्रद्धा का सिर अब तक बरामद नहीं हुआ है। इन चीजों की खोज में दिल्ली पुलिस की टीम ने बुधवार को एक बार फिर से आरोपी आफ्ताब के छतरपुर पहाड़ी वाले फ्लैट पर पहुंची और सुरागों की तलाश की। और देखिए, आफ्ताब का नार्को टेस्ट होना है। आरोपी से सच उगलवाने के लिए किया जाता है ये नार्को टेस्ट। क्या कुछ होता है इसमें, साइंटिफिकली किस चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, आपको हम बताते हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट, डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक इस टेस्ट को करते हैं। टूथ ड्रग, साइको एक्टिव दवा इसमें इस्तेमाल की जाती है। सोडियम पोथोल का इंजेक्शन इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये नार्को टेस्ट आपने सुना जरूर होगा, लेकिन ये कैसे किया जाता है इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये पूरी तरीके से जो शख्स होता है या आरोपी होता है वो बेहोश नहीं होता। सचेत दिमाग सुस्त अवस्था में चला जाता है। लॉजिकल स्किल उस वक्त काम नहीं कर पाता है। कई बार बेहोश हो जाता है अपराधी। पूछे जाते हैं केस से संबंधित सवाल। टेस्ट में कई बार सच बता देता है अपराधी और इसलिए नार्को टेस्ट किया जाता है। जांच टीम को चकमा भी दे सकता है अपराधी। हो सकता है वो पूरी तरीके से सचेत अवस्था में ना जाए। हो सकता है कि वो अपने कॉन्साइंस उसके एक्टिव रहे और ऐसे में नार्को टेस्ट जरूरी नहीं कि पूरी तरीके से 100% ही होता हो। इसके साथ ही आपको ये भी हम बता दें, नार्को टेस्ट से पहले होता है शारीरिक परीक्षण। बीमार और ज्यादा उम्र वालों का टेस्ट नहीं किया जाता। दिमागी रूप से कमजोर आरोपी का भी इसमें टेस्ट नहीं किया जाता। सेहत, उम्र और जेंडर के आधार पर यहाँ दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। जो मेडिसिन होती है वो दी जाती है। ज्यादा डोज से फेल हो जाता है ये टेस्ट। ज्यादा डोज से हो सकती है आरोपी की मौत भी। इसलिए नार्को टेस्ट बहुत सेफ भी नहीं होता। लेकिन किस प्रक्रिया का इस्तेमाल नार्को टेस्ट में किया जाता है, इसकी जानकारी और कैसे नार्को टेस्ट होता है, इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, साल 2010 में KG बालाकृष्णन ने खंडपीठ ने यह आदेश नार्को टेस्ट से पहले आरोपी की सहमति जरूरी, उन्होंने इस नार्को टेस्ट को इसका आदेश दिया था। नार्को टेस्ट से पहले आरोपी की सहमति बहुत जरूरी होती है। टेस्ट से पहले कोर्ट की अनुमति लेना भी अनिवार्य होता है। टेस्ट में देखी जाती है शरीर की प्रतिक्रिया कि किस तरीके से एक्टिव हो रही है, कैसे रिएक्शंस दे रही है। साथ ही आरोपी को कंप्यूटर स्क्रीन के सामने लिटाया जाता है। स्क्रीन पर उसे दिखाई जाती है केस से जुड़ी तस्वीरें, जिसके बाद उसका अनकॉन्शियस माइंड जवाब देता है। ताजा जानकारी लिए मेरे सहयोगी सुमित इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, इस केस में सबसे पहले आप ये बताइए क्या कुछ अपडेट है और आज साकेत कोर्ट में आरोपी की पेशी भी है। जी बिल्कुल शिखा, देखिए 10 बजे के बाद दिल्ली पुलिस जो आरोपी है आफ्ताब, उसको लेकर दिल्ली के साकेत कोर्ट पहुंचेगी और 5 दिनों की जो रिमांड है वो आज खत्म हो रही है। तो यहाँ अभी भी जांच जो है वो दिल्ली पुलिस की जारी है। ऐसे में रिमांड बढ़ाने की जो दिल्ली पुलिस है वो कोर्ट से मांग करेगी, क्योंकि अभी भी अगर बात की जाए जिस आरी से हत्या को अंजाम दिया गया था वो हथियार बरामद करने हैं दिल्ली पुलिस को। और सबसे अहम जो श्रद्धा का मोबाइल फोन है उसकी भी बरामदगी जो है वो दिल्ली पुलिस को करनी है। जांच को यहाँ भटकाने की कोशिश जो है वो बार बार आरोपी कर रहा है, ये दिल्ली पुलिस का कहना है।
और यहाँ तक कि जो श्रद्धा का मोबाइल फोन है वो कभी आरोपी कहता है कि उसने दिल्ली में फेंक दिया है, दिल्ली में डिस्ट्रॉय कर दिया है या फिर महाराष्ट्र में डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो बयानों में जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी नजर आ रहा है और इसी को लेकर अभी जो जिस वक्त हत्या हुआ था, जिस वक्त हत्या को अंजाम दिया गया था, उस वक्त आरोपी ने कौन से कपड़े पहने थे उसकी भी तलाश जो है दिल्ली पुलिस इस वक्त कर रही है। तो फिलहाल जांच में सहयोग जो है आरोपी नहीं कर रहा है, बार बार अपने बयान को बदल रहा है और जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है। इस लिहाज से यहाँ पुलिस रिमांड बढ़ाने की मांग दिल्ली पुलिस करेगी। 10 बजे के बाद साकेत कोर्ट में आरोपी आफ्ताब की पेशी होगी। वहां देखना अहम होगा कि कितने दिनों की रिमांड दिल्ली पुलिस मांगती है और ग्रांट जो है कोर्ट कितने दिनों की पुलिस रिमांड करता है। तो ठीक है सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आप लगातार अपनी नजर बनाकर रखें। देखिए, दिल्ली में हुए इस खौफनाक हत्याकांड की पुलिस हर एंगल से इस वक्त जांच कर रही है। वारदात की तह तक पहुंचने के लिए दिल्ली पुलिस उसका नार्को टेस्ट भी कराएगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लव, लिव इन और 35 टुकड़े, इश्क के टुकड़े। श्रद्धा हत्याकांड की हर कड़ी खुलते ही खौफ की खिड़कियां भी खुलती जा रही हैं, जिनसे वो खौफनाक तस्वीरें दिखती हैं जो एक इंसानी समाज में कहीं घर नहीं करती। पुलिस आफ्ताब को लेकर रोज नए खुलासे कर रही है। महरौली के जंगलों में श्रद्धा के अवशेषों को तलाशने की जीतोड़ कोशिश जारी है, लेकिन कत्ल इतनी साफगोई से किया गया है कि अगर कबूलनामा न रहा तो आफ्ताब को कानूनी किताब में सजा की कोई दफा मुजरिम करार नहीं दे पाएगी। नार्को टेस्ट की इजाजत के बावजूद शंकाओं में यह कत्ल अपनी परतें खोल रहा है। श्रद्धा हत्याकांड को लेकर खुलासे कई हैं, लेकिन सबूत इकट्ठा करने में मदद सिर्फ फॉरेंसिक साइंस ही कर सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इस कदर के खौफनाक कत्ल में फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट कैसे, कितने और कब जांच एजेंसी के लिए मददगार साबित हो सकेंगे। श्रद्धा वाकर हत्याकांड एक ऐसा कांड जिससे पूरा देश इस समय गुस्से में है और इस कांड में जो आरोपी है आफ्ताब, उसके खिलाफ जितने भी सबूत पुलिस को मिल रहे हैं वो पुलिस इकट्ठा कर रही है। लेकिन इस पूरी जांच में जो फॉरेंसिक टीम है वो कितनी कारगर सिद्ध होती है एक पुलिस जांच में, जिससे आरोपी को सज़ा मिल सके, ये एक बात को समझते हैं। हमारे साथ इस समय फॉरेंसिक जांच के एक्सपर्ट हैं, उनसे हम इस बात को समझते हैं। ये आप बताइए कि फॉरेंसिक जांच की जो टीम होती है या फॉरेंसिक जांच जो होती है वो पुलिस की कितनी मददगार साबित होती है ऐसे केसों में? देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल तो फॉरेंसिक टीम की ही रहती है, क्योंकि सबसे पहले जो बॉडी पार्ट्स अगर हमें इस केस में जैसे मिले हैं तो उसके सबसे पहले पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा, जिसमें क्या एज रही होगी उस बॉडी में, जो भी अननोन बॉडी मिली है तो उसकी क्या एज है, मेल है, फीमेल है, या कॉज ऑफ डेथ क्या है, या कैसे उसको मारा गया है, किस तरीके के हथियार इस्तेमाल किए गए हैं, उसमें जो चोट लगी हुई है एंटीमॉर्टम है या पोस्टमार्टम इंजरीज हैं, मीन्स जब जिंदा थी तभी बॉडी पार्ट को चॉप किया गया है या उसकी डेथ हो चुकी है, मार चुके हैं उसको, उसके बाद उसके टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें पोस्टमार्टम जांच में ही मालूम चलेगा। श्रद्धा वाकर हत्याकांड में लाश के 35 टुकड़ों की तलाश में दिल्ली पुलिस दिन रात जुटी हुई है। लाश के टुकड़े तलाश लेने के बाद भी इस केस में कई पेच हैं, क्योंकि जब पुलिस शव के टुकड़े इकट्ठे कर फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स के पास पहुंचेगी तो पुलिस को उनके तमाम टेढ़े सवालों के जवाब देने होंगे। सवाल जिनका जवाब पुलिस को कोर्ट में देना होगा कि अगर कबूलनामा न रहा, लड़की का कत्ल कब और कैसे किया गया, कितने दिन पहले किया गया, लड़की का कत्ल गला दबाकर किया गया है या फिर गला काटकर, पुलिस द्वारा बरामद हड्डियां इंसान की हैं या जानवर की, हड्डियां पुरुष की हैं या स्त्री की, उम्र क्या है, खून रिस गया या खून जम गया। आफ्ताब ने जहां जहां लाश के टुकड़े फेंके हैं, पुलिस को उन रास्तों पर मौजूद सीसीटीवी फुटेज जुटाना बेहद जरूरी है। इसके बाद ही कोर्ट में केस मजबूत होगा। बरामद हड्डियों से बोन मैरो निकालकर उससे डीएनए सबसे आसानी से मैच कराया जा सकता है। इंसान की हड्डी में बोन मैरो एक ऐसी चीज है जो लंबे समय तक बनी रहती है, वो जल्द नष्ट नहीं होती। अगर लाश रखी होगी फ्रिज में तो पुलिस को मौके से रक्त और मांस के नमूने बतौर सबूत सील करके जांच के लिए भेजने होंगे। कहीं ऐसा न हो कि फ्रिज में लाश के टुकड़े रखे जाने की बात ही गलत निकल जाए।
आरोपी जांच की दिशा बदलने की कोशिश के तहत ये गलत बयानी कर रहा हो तो पुलिस और फॉरेंसिक साइंस की थ्योरी कोर्ट में बेकार चली जाएगी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट की जांच में हड्डियां कितनी पुरानी हैं, इस सवाल का सटीक जवाब मिलने की उम्मीद रहती है। पहचान के लिए क्या क्या सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे? देखिए सबसे पहले तो मेल है फीमेल है ये डिटरमाइन करेंगे। देन उसके बाद उसके बॉडी में कोई टैटू के निशान, कोई मार्क्स, इस तरीके की चीज़ें हैं या नहीं है। कोई ज्वेलरी, जैसे अगर हाथ मिला है कोई ज्वेलरी, रिंग, इस तरीके की कोई चीज़ हो जो पेरेंट्स को मालूम हो। साथ ही साथ अगर कोई आईडी कार्ड या इस तरीके से और चीज़ें मिली हो। देन उसके बाद अगर फेस मिल जाता है तब तो 100% आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। या अगर फेस हो सकता है डिकम्पोज हो गया हो, अगर सिर्फ स्कल मिल रहा है तो उस स्कल का भी स्कल से भी सुपर इम्पोज करके फेस बनाया जा सकता है। सवाल ये भी है कि क्या आफ्ताब को दिल्ली पुलिस बरास्ता कोर्ट फांसी के फंदे पर लटकवा पाने में कामयाब हो सकेगी? आप जो भी एलिगेशन अक्यूज्ड पे लगाया गया है, अब इस हत्याकांड में देखिए आरोप क्या है कि उसने उसको कमरे में बंद रखा, उसका मर्डर किया, मर्डर करके उसने उसके लॉस के छोटे छोटे टुकड़े किए और उस छोटे छोटे टुकड़ों को डीप फ्रीजर में रखा और वो एक एक करके उसको ठिकाने लगा रहा था। तो इसमें जो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना है तो इसमें एलिगेशन के अकॉर्डिंग इनको रिकवरी इम्पॉर्टेंट है कि जिस बीपन से उसने उसके टुकड़े किए वो बीपन। लास्ट इन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट बार वो कब देखी गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा। अब तो मुझे लगता नहीं है क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े को अगर डिस्पोज कर दिया तो कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात ही नहीं है। फिर इसमें डीएनए सैंपल मैच किए जाएंगे, अगर बीपन की रिकवरी होती है उसमें कोई ब्लड स्टेन है उसकी मैचिंग होगी। तो इसमें पुलिस को काफ़ी केयरफुली जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन में ये सारे सबूत इकट्ठे करने होंगे। और कई बार जब पुलिस ये सारे सबूत इकट्ठे करने में फेल हो जाती है तो फिर न्यायालय के सामने कोई विकल्प नहीं रहता। बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पे आपको फिर न्यायालय को बरी करना उसकी मजबूरी हो जाती है। आरोपी ने पूरी घटना को एक शातिर दिमाग की तरह अंजाम दिया है। जांच किस मोड़ पर आकर रुकेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन ये साफ है कि पूरा देश इस घटना को बर्दाश्त करने के लिए राजी नहीं है। श्रद्धा वाकर हत्याकांड एक ऐसा कांड जिसने पूरे देश को हिला करके रख दिया है। इसके आरोपी आफ्ताब को इस समय महरौली पुलिस थाने में बैठा करके पूछताछ की जा रही है।